Hey everyone, this is Prateek and I welcome you to our YouTube channel स्वाभिमान क्लासेस आ रहा हूँ। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी काम का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक इंग्लिश का टॉपिक होने वाला है और इम्पॉर्टेंट तो है ही साथ में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपके काम का हो, वीडियो आपको पसंद आए और आपको कुछ सीखने को मिले इससे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने चैनल स्वाभिमान क्लासेस आर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से किसी एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में बदल सकते हैं और आखिर ये एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं। आखिर क्या विपदा आन पड़ी कि हमको एक्टिव सेंटेंस के होने के बावजूद पैसिव सेंटेंस की जरूरत पड़ी है। देखिए बात करें एक्टिव सेंटेंस एक्टिव कैसे कहलाता है। जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं या फिर मैं आपको पहले बता दूं एक्टिव का मतलब क्या होता है। हम सभी जानते हैं सक्रिय, किसी चीज का सक्रिय होना, जारी रहना, काम करना। और पैसिव बिल्कुल इसका अपोजिट उल्टा होता है। क्यों किसी सेंटेंस को एक्टिव कहा जाता है? क्योंकि हमको जब किसी एक्टिव सेंटेंस को हम सुनते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इस सेंटेंस में एक चीज ऐसी है जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, और वह क्या है? वह है उसका सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं समोसा खाता हूँ, तो इस सेंटेंस में आपको साफ साफ ये समझ में आता है कि काम करने वाला कौन है, एक्टिव कौन है। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्टिव हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं समोसा खाता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन इसकी जगह अगर मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस ऐसा बोलूँ कि समोसा खाया जाता है, तो क्या आप इस सेंटेंस को सुन के बता सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? आखिर खाने का काम कर कौन रहा है? कौन है सक्रिय, कौन है एक्टिव? तो जी हाँ, आप नहीं बता सकते क्योंकि इस सेंटेंस में समोसा खाया जाता है। इस सेंटेंस में समोसा तो ऑब्जेक्ट है, परंतु इस ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट पर काम कौन कर रहा है, इसको खा कौन रहा है, ये हमको नहीं मालूम है। एक और एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि लोग मुझे प्रतीक कहते हैं, प्रतीक बुलाते हैं, तो आपको साफ समझ में आता है कि मुझको प्रतीक कौन बुलाता है? लोग बुलाते हैं। तो लोग यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट है, काम करने वाले सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस एक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे प्रतीक बुलाया जाता है या मुझे प्रतीक कहते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे प्रतीक कौन कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ये तो मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रतीक कहते हैं, लेकिन कौन कहते हैं मुझे प्रतीक? आखिर कौन मुझे प्रतीक कहता है, ये आप नहीं बता सकते। इसलिए ये सेंटेंस कि मुझे प्रतीक कहते हैं, प्रतीक बुलाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट निष्क्रिय है, पैसिव है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जो आपको दिख रहा है ना बटन, उसको दबा दीजिएगा और इसी के बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। पसंद आ गया हो तो या फिर समझ में आ गया हो तो उसे भी दबा दीजिएगा। इतना ज़्यादा कभी मैं बोला नहीं, लेकिन मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ दबा दीजिएगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ आपसे किस प्रकार से एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बदला जाए। अच्छा, मैं आपको इसको ये बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति आ पड़ती है हमारे सामने जिस स्थिति में हमको कौन काम कर रहा है से ज़्यादा जरूरी ये बताना हो जाता है कि किस चीज़ पर काम किया जा रहा है, कि या फिर काम जो हो रहा है वो काम क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हैं और लेट होने के कारण आप अपने मित्र से कहते हैं कि यार चल घर जल्दी चल, चल घर जल्दी चल। तो आपका मित्र आपसे कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें घर छुड़वा दिया जाएगा। मतलब कि तुम्हें घर छुड़वा दिया जाएगा या फिर तुम्हें घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं कि तुम्हें घर छोड़ दिया जाएगा या छुड़वा दिया जाएगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आखिर घर छोड़कर कौन आएगा? क्या आपको पता चल रहा है? नहीं। बिल्कुल यही सेंटेंस, यही स्थिति जब बनती है तो आप कैसे बोलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप तो समझ गए होंगे, पैसिव सेंटेंस आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। अरे भैया मैं हूं ना। पैसिव कहता है कि ये वाक्य आप एक्टिव से नहीं बोल पाएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपकी मदद करेगा।
कौन? मैं पैसिव सेंटेंस, समझ रहे हैं आप? जी हाँ, पैसिव सेंटेंस का यहाँ पे यूज होगा। ये जो मैंने सेंटेंस बोला ये पैसिव हिंदी में बोला है, और इसी को हम अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं यही हम सीखेंगे आज के वीडियो में। और धीरे धीरे करके मैं इसकी सीरीज लाऊंगा एक, जिसमें मैं आपको हर एक सेंटेंस बताऊंगा किस प्रकार से एक एक्टिव सेंटेंस पैसिव में बदला जा सकता है। तो चलिए हम सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे बनाया जाए किसी एक्टिव को पैसिव में। तो ये सीखने से पहले मैं आपको 3 ऐसे रूल बता देता हूं, जो 3 रूल हर प्रकार के पैसिव सेंटेंस में काम आएंगे। जब आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो इन 3 रूल का यूज निश्चित ही होगा। बिना इन 3 रूल्स को फॉलो करे आप सेंटेंस नहीं बना सकते एक्टिव से पैसिव में। तो क्या है भैया? सबसे पहला जो रूल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है R1, रूल नंबर 1, एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए बी का यूज। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा हमेशा, पैसिव सेंटेंस बी जो है हमारा, जो आपको दिख रहा है फिलहाल बोर्ड पे, इसके आसपास ही घूमता है। सबसे ज्यादा यूज अगर हर एक ऐसी चीज मैं आपसे पूछूंगी जिसका यूज हर एक पैसिव सेंटेंस में होगा, तो वो चीज क्या होगी? वो चीज होगी बी। इसके बिना, बी के बिना पैसिव सेंटेंस आप फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है जो हमको फॉलो करना है? रूल नंबर 2 कहता है एक्टिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट। आखिर ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हमको पैसिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट में बदलना हो। मतलब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमको बनाना है पैसिव का सब्जेक्ट, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 क्या है जो हर प्रकार के पैसिव सेंटेंस में यूज होगा? वह है कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हमको क्या करना है? मेन वर्ब का, आप जानते होंगे मेन वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा होने वाला कार्य मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है हमको हर प्रकार के पैसिव वॉइस में यूज करना है। मतलब कि ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। कोई सा भी पैसिव सेंटेंस आप बनाएं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। कीप दैट इन योर माइंड, बढ़िया से अपने दिमाग में उसको घुसा लीजिए, ध्यान रखिएगा। और ये जो चार्ट आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप में से कई लोग इसको जानते भी होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि कोई भी जब एक्टिव होता है तो वो सब्जेक्ट किस रूप से होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, हिम, ये सब होते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट में जाते हैं, जब इनका ऑब्जेक्ट बनता है तो ये किस प्रकार से चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का नो चेंज, ये नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा। इसको मैं आपके लिए बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आगे आपको समझ में आए कि ये चेंज नहीं होता है। दे का डैम हो जाता है, ही का हेम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, और नेम जैसे कि सोनू, नो चेंज, इसका भी कोई चेंज नहीं होता, नेम नेम ही रहता है, सोनू सोनू। इसको भी मैं आपके लिए बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आगे आपको बताएं। तो ये चीजें जो है जैसे कि यू, ये चेंज नहीं होगा और ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 रूल अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये ध्यान रहे। चलिए अब वीडियो में और आगे चलते हैं और आगे समझते हैं हम सबसे पहले किस प्रकार से किसी सेंटेंस को पैसिव में बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से आप किसी एक्टिव सेंटेंस को, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसको पैसिव में बदल सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस को हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, उसके लिए रूल नंबर फर्स्ट आपको याद होगा। अभी मैंने बताया था आपको 3 रूल, कि उसमें बी जरूर होगा। तो हमको प्रेजेंट में बी देखने जरूर मिलेगा। वो कैसे देखने मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 2 आपको याद होगा, मैंने लिखा था किसी भी एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, जिसको आपको बदलना भी है पैसिव में, उसके ऑब्जेक्ट को हमको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो रूल नंबर फर्स्ट जो था बी का यूज, वो अभी हम देखेंगे। सेकंड नंबर पर रूल आता है हमारा, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। तो इसको हम उठाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे पैसिव का? समोसा। वेरी स्वादिष्ट एग्जाम्पल, समझ सकते हैं आप, समोसा। अब जब आपको बनाना है क्या एक्टिव को पैसिव में, तो सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं वो होती है हमारी इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। तो समोसा सिंगुलर है और हम सब जानते हैं सिंगुलर के साथ हम
इज का यूज करते हैं। यदि आपको नहीं मालूम किसके साथ इज किसके साथ एम का यूज करते हैं तो अभी मैं एक चार्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। तो समोसा सिंगुलर है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, इज। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इज एम आर बी का रूप है, तो ये इज हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और ये इज बी का ही रूप है, तो देखो बी भी आ गया है। दो काम यहाँ पे इज कर रहा है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक बी, दोनों चीज इसी के अंदर है, दो काम इसने किए। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, इज भी आ गया मतलब बी भी आ गया है हमारे सेंटेंस में, और हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। और रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में लगाना, मतलब कि कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हमारा वर्ब है टेक, टेक का थर्ड फॉर्म होता है, हम सब जानते हैं, टेकन। क्या होता है? टेकन, TAKEN, टेकन। बस ये जो सेंटेंस बना है ये बन गया है आपका काहे में, पैसिव में। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है समोसा, मैं समोसा खाता हूं, और पैसिव में अर्थ निकलता है समोसा खाया जाता है। हाँ, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाय जोड़कर इस आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आपको वो चार्ट मैंने बताया तो उसमें आई का मैंने क्या लिखा था, आई का मी लिखा था, तो आई का मी करके इधर पे जोड़ सकते हैं, बाय मी। समोसा इज टेकन बाय मी, समोसा मेरे द्वारा खाया जाता है, इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे बाय मी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको समोसा मेरे द्वारा खाया जाता है इतना घुमा के ही बोलना है, तो हम क्यों बोल रहे हैं पैसिव से? एक्टिव से ही बोल रहे हैं ना कि मैं समोसा खाता हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैसिव का यूज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमको बाय मी करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आप सब समझ ही गए होंगे। वो हेल्पिंग वर्ब हमने लिए इधर पे इज एम आर, इज मैं बीच में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए, एम आर। ठीक है, समझ रहे हैं? एक दो उदाहरण और बनाते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक एक्टिव का एग्जांपल, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट के थ्रू हम ऐसे चीजें बताते हैं जो हम बार बार करते हैं, हम दोहराते हैं। मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, बड़ा ही दुखद दर्दनाक सेंटेंस है, लेकिन मैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा? तो मैं इसको बोलूंगा मेरे पिताजी सब्जेक्ट है, आपको एक्टिव सेंटेंस में बना के दिखाता हूँ, माय फादर, FATHER, माय फादर क्या करते हैं, पीटते हैं। पीटने को हम कहते हैं बीट, BEAT, बीट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, बीट्स। किसे पीटते हैं? मुझे, मैं हूँ ऑब्जेक्ट, और जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मैं आऊंगा मी के रूप में। माय फादर बीट्स मी, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। अब अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, सिर्फ रूल आप जानते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। मी जब उठकर आगे आएगा और बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट, तो काहे में बदल जाएगा? वो चार्ट देखा था ना आपने, वो बदल जाएगा मी से आई में, तो आई। समझ गए ना? आई के साथ हम लगाते हैं हमेशा एम, आई एम, आई के साथ लगाते हैं एम। देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम और बी, ये दोनों चीजें होनी है इसमें, बी भी है इसमें और हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम। तो आई एम, और बीट का थर्ड फॉर्म लगाना है, मैंडेटरी बताया था ना मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, आई एम बीटन, BEATEN। बाय माय फादर भी जोड़ सकते हैं, परंतु अभी बताया ना क्यों इतना बनना है, फुल स्टॉप। तो ये रहा एक्टिव, ये रहा पैसिव, ये रहा एक्टिव, ये रहा पैसिव। समझ रहे हैं आप? चलिए, अब आप, मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को पैसिव में लेके जाऊं, या मैं अगर इसका पैसिव बनाऊं तो आपको दिख रहा है, सॉरी, इसको ही अगर मैं पास्ट में लेके जाऊं कि मैं समोसा खाता हूं, तो अगर मैं पास्ट बनाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा? मैंने समोसा खाया था, लेकिन मैंने समोसा खाया था, इसको मैं पैसिव में कैसे बनाऊं? तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो रूल्स अपन पढ़े थे याद तो होंगे ही आपको, कि बी का यूज तो होगा ही होगा, और सेकेंड रूल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो चलिए करके देख लेते हैं। पैसिव ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, समोसा, सब्जेक्ट बन के लिखते हैं समोसा,
अब समोसा है सिंगुलर, उसके साथ हम वॉज या वर, तो जो इज एम आर आपको दिख रहा है प्रेजेंट में, यही इज एम आर ध्यान रखिएगा पास्ट में जाके बदल जाता है काय में, वॉज वर में। तो इज एम आर चला गया पास्ट में, बन गया वॉज वर, और समोसा इसके साथ हम लगा देंगे वॉज, समोसा वॉज। आ गया वॉज बी से ही बना हुआ है, तो बी का रूप भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज लिखते हैं तो बन जाएंगे पास्ट है। और आखिरी में हम क्या कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेकन, समोसा वॉज टेकन, फुल स्टॉप। समोसा खाया गया था, प्रेजेंट में इज है तो खाया जाता है, और वॉज है तो खाया गया था। सिंपल है, ये इस प्रकार से पास्ट में बदल जाएगा, समोसा खाया गया। अच्छा, अगर मैं इस वाले का बनाऊं, माय फादर बीट्स मी, मेरे पिताजी पीटते हैं मुझे, अगर इसका मैं पास्ट बनाऊं तो क्या बनेगा भैया, मेरे पिताजी ने मुझे पीटा था, यही बनेगा। देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक्टिव, माय FATHER फादर बीट मी, मेरे पिताजी ने मुझे पीटा था। अब इधर पे ये बीट बीटन, ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म है बीट। अब अगर मुझे इसे पैसिव में बदलना है तो क्या करूं, रूल्स आपको मालूम ही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो मी का हो जाएगा आई, आपको दिख रहा है मी का हो जाएगा आई, इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से लाके इसका सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हो गया आई, ध्यान रखिएगा आई। आई के साथ लगाते हैं वॉज, आई वॉज, बीट का थर्ड फॉर्म BEATEN, बीटन, आई वॉज बीटन। ये आ गया आपका मी, आगे आगे बन गया सब्जेक्ट आई वॉज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब और बी, और बीटन आ गया आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया आपका काय का, पैसिव का, पास्ट के पैसिव का, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगर यही मैं इसको उठा के ले जाऊं कहां, फ्यूचर में, तो दोस्तों फ्यूचर में एक छोटा सा टेंशन है, लेकिन बहुत सिंपल है। आइए देख लेते हैं कैसा क्या है। अगर आपको आई टेक समोसा, मैं समोसा खाता हूं, तो फ्यूचर में बोलना है तो कैसे बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप सब समझ गए होंगे। मैं समोसा खाऊंगा, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे कि मैं समोसा खाऊंगा, कब पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन जानते ही हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या कर दीजिए, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को बना दीजिए किसका, पैसिव का सब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, पैसिव में जब जाएगा समोसा, आ गया समोसा, ये लिख दिए समोसा। फ्यूचर बताने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है विल। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए इज एम आर बी का रूप है, वॉज वर बी का रूप है। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये जो बी है BEB, ये विल के बराबर नहीं होता। मतलब कि अगर मैं सिर्फ विल लगा के बना दूंगा इसका सेंटेंस, मतलब कि समोसा विल टेकन अगर मैं लिख दूं, अगर मैं इधर लिख दूं समोसा विल TAKEN टेकन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर पे बी था, इधर पे बी है, तो बी यहां पर भी होगा। हमको तीनों सेंटेंस समतुल्य करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। अगर मैं इधर पे बी लगा देता, इधर पे बी आ गया और इधर पे बी नहीं लगाया, तो फिर सेंटेंस संतुलित ही नहीं हो पाएगा। हमको इसे करना पड़ेगा। और बी में अगर बात करें फ्यूचर की, तो विल में बी तो होता ही नहीं है। हमने अभी आपको बताया विल में बी तो होता ही नहीं है। इज एम आर में बी है, वॉज वर में बी है, विल में बी नहीं है। तो यहाँ पे बी भैया बोलते हैं चलो हम प्रेजेंट में इज एम आर के रूप में आ गए, पास्ट में वॉज वर के रूप में आ गए, लेकिन विल में तो हम है ही नहीं, तो हम विल में कुछ नहीं करेंगे, हम खुद ही विल में आ जाएंगे। मतलब विल में बी हम अलग से लगा देंगे, मतलब कि विल ये रहा बी जो कि इसके साथ लग जाता है और क्या बन जाता है, फ्यूचर बन जाता है। तो समोसा विल बी आप समझ गए होंगे। और बस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, तो हम लगा देंगे टेकन, TAKEN टेकन। इस प्रकार से आपका पैसे बन जाएगा। और आपको क्या लगाना है मैं लिख देता हूं, देख लीजिए।
विल बताएगा फ्यूचर, और बी तो आएगा ही आएगा, तो बी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, और बी आ जाएगा पैसे बताने के लिए। समोसा विल बी टेकन, समोसा खाया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं समोसा खाऊंगा और समोसा खाया जाएगा। मैं समोसा खाता हूं, समोसा खाया जाता है। मैंने समोसा खाया था, आई टूक समोसा, मैंने समोसा खाया था। वैसे में समोसा खाया गया था, समोसा वॉज टेकन, खाया गया था। समझ रहे हैं ना? चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये एक और सेंटेंस के बारे में। माय फादर बीट्स मी, मतलब मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। फ्यूचर में कैसे बनेगा? मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे, मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे। तो मैं लिख देता हूं, देख एक्टिव। माय फादर, FATHER, फादर विल BEAT बीट मी, मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे। ये है आपका एक्टिव में, दिख रहा होगा आपको। अब अगर इसका पैसिव बनाना है तो देखिए, कुछ नहीं, रूल नंबर फर्स्ट, बी आएगा ही आएगा। क्या करेंगे? बीटेंगे, पीटेंगे, दो ही बना लेते हैं। तो रूल नंबर जो सेकंड था, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बदल जाएगा? आई। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं? आई लिख देते हैं, आई। आई फ्यूचर है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, विल लगा देंगे, विल। अब सिर्फ इससे काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि विल में बी तो है नहीं, तो हम अलग से बी लगाएंगे। तो आई विल बी, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, आई विल बी BEATEN, बीटन। इसका अर्थ क्या निकलता है? मुझे पीटा जाएगा या मैं पीटूंगा। दोनों में कोई फर्क नहीं, शब्द अलग है, अर्थ एक सही है। तो मैं पीटूंगा या मुझे पीटा जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे, मुझे पीटा जाएगा, आई विल बी बीटन। इस प्रकार से आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जो कि इंडेफिनिट का है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, आप काहे में बदल सकते हैं? आप पास्ट में बदल सकते हैं या फ्यूचर में बदल सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को क्या शेयर करिएगा, और वीडियो को शेयर तो कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको नेगेटिव वगैरह की जानकारी दूंगा। आप देखिए इसको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके बाद आखिर में मैंने आपके लिए कुछ बोल सकता हूँ एग्जांपल्स डाले हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के। आप वीडियो में आखिरी तक रुकिएगा और उसको सॉल्व जरूर करिएगा, और मैं उसके आंसर आपको और आगे बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की